नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइफ पोर्तुगाल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हाँ जी, आज हम बात करेंगे एक नए फालते के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों को आया हुआ है। मैं पढ़ के भी सुना दूंगा। अगर आपके फालते में ये लिखा हुआ है तो प्लीज कॉल और मैसेज ना करो, मैं उसके लिए ही खास वीडियो बना रहा हूं। ये है आपका फालता आया हुआ है रणदीप सर का। Ausência de indicação de sistema entregado de informação de UCFI para efeitos entrada em permanência ou de regresso. nos termos de artigo bla bla bla। इसमें बी में लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, nacionais de países terceiros sujeitos decisão de regresso। इसमें इस फालते में ये लिखा हुआ है, ये बोला हुआ है कि आपने पुर्तगाल आने से पहले किसी भी दूसरे कंट्री में, ईयू कंट्री में, जो शेंगेन कंट्री में, आप किसी कंट्री में आपने आपका असाइलम सीख किया होगा या आपने वहां पे जाके शरण लिया होगा, आपका क्रिमिनल में कोई नाम हुआ होगा या कोई भी चीज ऐसी होती है जो आप दूसरे कंट्री में पुर्तगाल में आने से पहले आपके नाम पे कोई भी वहां पे रिकॉर्ड फाउंड हुआ है, तो वो उन लोगों को ही आ रही है जिन्होंने असाइलम वगैरह, आपकी प्रोसेस आपने आधी छोड़ के आप यहाँ आए होंगे, आपको कैंप में रखा होगा, आप वहां से भागकर आप दूसरे कंट्री में गए होंगे। तो इन सारे चीजों में ना आपकी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस में आपका नाम, नंबर, बायोमेट्रिक, आपका पासपोर्ट की डिटेल वगैरह चीजें लेती हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होता तो वो आपको एक नई आइडेंटिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिस भी कंट्री में आप शरण लेते हो, ठीक है। असाइलम सीख करते हो, आपने जील लगवाई होती है, तो आप जब वो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते या कंप्लीट हो जाने के बाद उसे डिसकंटिन्यू नहीं करते तो आपको ये फालता आता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आपको ये फालता आया हुआ है तो सबसे पहले आपको पोर्टल पे जाके किसी एडवोकेट की हेल्प से, मैं कहूंगा आप खुद ना करो, क्योंकि कल को अगर आईमा वाले मना कर देंगे आपको या कल को फाइल कैंसिल हो जाती है तो आप अपना स्टैंड नहीं ले सकते। एट द एंड आप एडवोकेट को ही हायर करोगे आपकी बात रखने के लिए। तो मेरा सजेशन ये है, आप लोकल एडवोकेट से या किसी से भी कोई भी एडवोकेट होगा उनसे आप टाइम एक्सटेंशन ले लो, जितना टाइम आपको चाहिए, मिनिमम 6 महीने का आप ले सकते हो, टाइम एक्सटेंशन ले लीजिए। फिर जिस कंट्री में आपका ये नाम है, सिस में नाम है कह लो, या फिर आप आपकी जो प्रोसीजर है, जील की है, असाइलम की है, जिस भी चीज की है, आपके कैंप की है, तो आपका क्रिमिनल में नाम, वो लोग आपके खिलाफ फिर कंप्लेन करते हैं कि आपने एक प्रोसेस स्टार्ट करी, बीच में ही आप छोड़ के आधा भाग गए, तो वो आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ट्रस्ट में, क्योंकि आप जब भी कोई असाइलम सीख करते हो, जील सीख करते हो किसी और कंट्री में, तो वहां पे एक प्रोसीजर फॉलो होता है। उसके लिए आपको एक एडवोकेट दिया जाता है आपके प्रोसीजर में, आपको हेल्प करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप उनके रिस्पॉन्ड पे आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, कुछ भी वो लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसका मतलब आप एक तरफ से आप उनको बोल रहे हो कि हमें आपके कंट्री में शरण लेनी है, और दूसरी तरफ आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो आपको क्रिमिनल घोषित कर देते। तो उसके खिलाफ आपको है ना वहां पे आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास होता है, जो भी ट्रिब्यूनल है, जो भी प्रोसेस है उसमें, तो आपका नाम उसमें होता है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले टाइम एक्सटेंशन लेना जरूरी है, 6 महीने का टाइम एक्सटेंशन ले लो। टाइम एक्सटेंशन लेने के बाद आप उस पर्टिकुलर कंट्री में किसी एडवोकेट से कांटेक्ट करो या किसी से भी यहाँ पे कांटेक्ट कर लो, एम्बेसी से कांटेक्ट कर लो, और उनको रिक्वेस्ट करो कि हम यहाँ पे पुर्तगाल में रह रहे हैं, हमारा जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी स्लिप है, हम टीआरसी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, सारी चीजें, फालते का पेपर आप दिखा दो उनको ईमेल कर दो या उनके पास पर्सनली किसी एडवोकेट के हेल्प से वो प्रोसेस क्लोज करवाओ। उसके बाद ही जो आपको वो लेटर मिलेगा वहां से, उस कंट्री से, वो आप यहां सबमिट करके आपका टीआरसी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको टीआरसी नहीं मिलेगा, ये इशू ही नहीं करेंगे वहां यहां से। तो सेम चीज अगर आपको करनी है, मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। अगर इसमें भी कोई डाउट है आपको तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। मेरे ख्याल से तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसका मतलब क्या है। तो सेम चीज मुझे फोन करके परेशान ना करो पूछने के लिए सेम चीज, क्योंकि एक दो बंदे को मैं बता सकता हूं, बट सेम क्वेश्चन जब मुझे 150 से 200 लोग पूछते हैं जिसका जवाब मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ है, तो मुझे भी इरिटेशन होता है। मैं भी आदमी हूं, आप भी समझ सकते हो, है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अलावा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।